कि तुम वो हो कि अब अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे। इसका ये मतलब है तो तेरे इरादे कायम रहेंगे, यानी पंजाबी च हैगा ते यस्सू दे वल तकदे रहिए जिहड़ा नेचा दा करता ते संपूर्ण करने वाला है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। तो अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे, यानी यीशु को ताकना है और यीशु को ताकते हुए मसीह के कलाम से ईमान में चलना है। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। बेशक आप आदमियों में बहुत धर्मी हो सकते हैं और आदमियों के सामने, आदमियों के बीच, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूहुल कुद्स देकर उनकी गवाही दी। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वो ही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह यानी इंसान की रूह, और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। किसके? दिल के ख्यालों और इरादों को। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। नूह का नस्बनामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ चलता रहा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोपर की लकड़ी की एक किश्ती अपने लिए बना। किश्ती जो है वो मसीह यीशु की सलीब को दर्शाती है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। चुनाची हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बड़ा किया है, और अब भी रो रो के कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में
और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया ताकि